दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में 5 से 7 दिसंबर तक ईएनटी पर होगा बड़ा कार्यक्रम। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जन सुनवाई। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आरओबी निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संगोष्ठी हुई आयोजित। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर हुई बैठक। आज दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास सड़क के किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यह अतिक्रमण हटाने का कार्य बुधवार को सदर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में किया गया। बता दें कि लगातार जाम की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हो रही, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने का कदम उठाया गया। तो वहीं सभी अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत भी दी गई है कि आगे सड़क को अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण करने पर आगे से सामान भी जब्त कर जुर्माना भी वसूला जाएगा और कार्रवाई भी होगी। लगातार ये दिल्ली मोड़ पर से अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर पुनः लग जाता है। आज भी हटाया गया, क्या कहना है आपको? हम लोग गरीब आदमी यहीं पर ठेला वेला लगा के बेच काम करते हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं पर तो सरकार इसका मुआवजा देगी ना, कहीं पर सेटिंग करेगी ना। हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी है, हम लोग का ठेला वेला पूरा उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप अक्सर देखते होइएगा कि दुकान आगे में लगाते हैं, वहाँ बैनर भी रहता है। किसी यात्री से अगर उसका बैनर या किसी दुकान में सट जाता है तो दुकानदार मार करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं, हम लोग के दुकान पे भी रहते हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग के दुकान पर ऐसा कुछ, हम लोग का ऐसा दुकान पर कभी ऐसा नहीं होता है। हम लोग के दुकान पर यात्री उतरता है, बैठता है, सामान लेता है, आराम से जाता है। हम लोग के दुकान पर ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? सरकार उसका व्यवस्था करे, कहीं गरीब आदमी सबको जो है जैसे लगा रहे ठेला वाला लगा रहे तो सारी जगह दे। ठेला लगाने के लिए थोड़े मना है कि अस्थायी जो अतिक्रमण हो जाता है। अस्थायी अतिक्रमण हो जाता है तो हम लोग ठेले पर ही काम करते हैं, ठेला पर अति करेंगे। क्या नाम है आपका? हरि कुमार साहू। कौन सा जगह है ये? दिल्ली, दरभंगा दिल्ली मोड़ है। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में 5 से 7 दिसंबर तक ईएनटी पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। वहीं दरभंगा के नाक कान गला के विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय दरभंगा के प्रांगण में प्रस्तावित 3 दिवसीय यह सम्मेलन बिहार एवं झारखंड क्षेत्र के ईएनटी विशेषज्ञ का सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन है, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध चिकित्सक, सर्जन, प्रशिक्षक, शोधकर्ता एवं मेडिकल छात्र छात्राओं की बड़ी सहभागिता रहने वाली है। पिछली बार यह सम्मेलन वर्ष 2014 में इसी संस्थान में आयोजित किया गया था। 500 डॉक्टर्स आने की संभावना है, जिसमें 450 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और हमारे जो मुख्य जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो एच विजेंद्रा है, जो ऑटोलॉजी के इंटरनेशनल लेवल के सर्जन हैं, जो अपना लाइफ सर्जरी 5 तारीख को वो करेंगे। और राइनोप्लास्टी जो नाक की एक सर्जरी होती है वो है विकास कुलकर्णी, जो पुणे के रिनॉल्ड सर्जन है, जो लाइफ सर्जरी का हम लोग का 5 तारीख का वो अपना ये प्रदर्शन करेंगे। जिससे हमारे जो आने वाले बिहार झारखंड के जूनियर सीनियर डॉक्टर्स और हमारे यहाँ के जो लोकल्स स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट है, टीचर है, सबको उनसे काफ़ी फायदा होगा। इस आयोजन का ये मतलब होता है कि कोई भी शोध या कोई भी पेपर सर्जरी की नई नई टेक्निक्स को दिखाना और सिखाने के कार्यक्रम होता है। जो हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये हमारा दरभंगा में 14 साल के बाद ये आयोजन किया गया है। हम लोगों ने अपने में एक एसोसिएशन बना के, ईएनटी एसोसिएशन बना के, ये 14 साल के बाद ये बिहार झारखंड का एसोसिएशन हम लोग के इसके बैनर तले एक आयोजन कर रहे हैं। परिचय सर? मेरा परिचय डॉक्टर
समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी की गरिमामय उपस्थिति में दरभंगा जिले के समाहरणालय परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस अत्यंत हर्षोल्लास एवं उत्साह के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से कई दिव्यांगजन, उनके परिजन, समाज सेवी तथा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं तत्पश्चात मंत्री मदन सहनी ने दिव्यांगजनों के बीच विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायक उपकरणों एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण करते हुए उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज 3 दिसंबर को सोनकी थाना से 2, सदर थाना से 1, बहादुरपुर थाना से 1, विश्वविद्यालय थाना से 1, कुल 5 आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जिसे गंभीरता से सुना गया तथा कई शिकायतों का मौके में निराकरण कराया गया तथा शेष आवेदन पत्र में वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज जिले में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज कार्य की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में कार्य की प्रगति, बाधाओं तथा त्वरित समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल दरभंगा के वरीय परियोजना अभियंता द्वारा पंडा सराय गुमती, बेला गुमती, कगुआ गुमती तथा चट्टी गुमती पर चल रहे निर्माण कार्य की अद्यतन जानकारी से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जाम से मुक्ति के लिए अतिरिक्त व्यवस्था का प्रस्ताव वरीय परियोजना अभियंता ने बताया कि LC2 में जाम की समस्या को कम करने हेतु 6 सेल कलवर्ट से कनेक्ट कर सर्विस रोड को एग्जिस्टिंग ब्रिज में बाईं ओर से प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके माध्यम से आवागमन सुगम होगा और तथा कार्य की गति और बढ़ेगी। बैठक में संबंधित पदाधिकारी ने LC1 तथा LC28 पर निर्माण कार्य हेतु अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलाधिकारी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज 3 दिसंबर को मनीगाछी थाना 1, बहेरा थाना 2 एवं अलीनगर थाना 1 कुल 4 आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जिसे गंभीरता से सुना गया तथा कई शिकायतों का मौके पर निराकरण कराया गया तथा शेष आवेदन पत्र में वैधानिक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई। वहीं कुलपति की अध्यक्षता में जुबली हॉल में आयोजित संगोष्ठी में 300 से अधिक शिक्षक एवं छात्र छात्राओं की सहभागिता हुई है। सर एक जन निर्माण विभूति रहे, जीवन उनका संघर्ष में रहा है और अपने मुकाम की ओर पहुंचने के लिए उन्होंने कई तरह की डिग्रियां हासिल की, कई तरह का ट्रैक चेंज किया अपने लाइफ साइकिल को चेंज करने के लिए। अंतोगत्वा वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया उन्होंने, जिससे विश्वास था जब गांव आगे बढ़ेगा तब भारत भी आगे बढ़ेगा। उनकी सादगी हमें विनम्रता बनना सिखाती है, उनका साहस हमें निर्भीक बनना सिखाता है, उनका परिश्रम हमें कर्मठ बनना सिखाता है और उनका राष्ट्रीयता हमें
देश के सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। आज हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिव गोपाल मिश्र ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। उन्होंने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने में सहयोग के लिए भी सभी बीपीआरओ को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बैठक में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को भी राज्य स्तर पर सफल बनाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए उन्होंने सभी को ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान के जरिए प्रचार प्रसार कर लोगों को इसके लिए प्रेरित करने की बात कही है। छोटे छोटे विवादों का एक दिन में समाधान के साथ साथ लोक अदालत के फायदे को बताने का भी निर्देश दिया। थाना अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए लोक अदालत संबंधी नोटिस तामीलों की जानकारी ली गई है।